Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here to talk on a new topic. So अभी हाल ही में IPEF की मीटिंग कंप्लीट हुई है, तो चलिए हम बात करेंगे ये IPF है क्या। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि आपके पास भारत के अंदर $500 बिलियन इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए ये सारा किसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो ये ज्यादा इंडिया ऑफर्ड $500 बिलियन particularly in the clean energy value chain। और ये बात चल रही थी जब चल रही थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं IPEF, करेक्ट। एंड ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है दिस वाज गोइंग इन द सिंगापुर, करेक्ट। उसी के अंदर सिंगापुर हमारे यहाँ से इंडिया डेलीगेशन को जो हेड कर रहे थे दैट वाज द कमर्स सेक्रेटरी, जिनका नाम है सुनील बाथवाल। डन। अब यहाँ पे बात आई जब ऑफ कोर्स वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग थी, पूरा का पूरा सारे जितने भी हमारे टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि आप देख रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, ये क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी, करेक्ट। तो जितने हमारे टॉप इन्वेस्टर्स थे, क्लीन इकोनॉमी की कंपनीज थी, स्टार्टअप्स थे, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो भी सारे जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मीन्स जितने भी लोग, जितने भी कंपनीज, जितने भी ग्रुप्स जो सारे के सारे क्लीन या ग्रीन एनर्जी से रिलेट करते हैं, वो सब की एक ये बहुत बड़ी आप गैदरिंग कह सकते हैं। डन। अभी की बात हम बात करेंगे तो यस IPEF का जो ब्लॉक है उसके अंदर 14 मेंबर्स है, करेक्ट। एंड लॉन्च इसको किया गया था ज्वाइंटली बाय द US एंड बाकी मेंबर्स ने मिलकर 2022 में इसका लॉन्च आया था। एंड एक रफ आइडिया लगाया तो 40% ये वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटपुट देती है ये 14 कंट्रीज। एंड ट्रेड के बारे में देखा जाए तो यस वी हैव द 28% इन दैट। अब ये जो IPF है, ये जो बेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑन द 4 पिलर्स। 4 पिलर्स है हमारे ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी एंड द फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने सारे के सारे पिलर्स ज्वाइन किए हैं एक्सेप्ट ट्रेड, मींस जो भी ट्रेड पिलर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगी, जो भी पॉइंटर्स मेंशन्ड है, वो इंडिया सपोर्ट नहीं करे बिकॉज इन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। बाकी जो हमारे पार्टनर्स है एक बार देख लेते हैं। इट्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, US, वियतनाम। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक। टोटल 14 मेंबर्स है एंड इंडिया ने हमारा ट्रेड वाला जो पिलर है वो ज्वाइन नहीं कर। अब जब बार्थवाल जी ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को एड्रेस किया, उसके दौरान उनका सबका सबसे बड़ा पॉइंट ये था, बिकॉज ये देखिए आप लोग भी जानते हैं कि आज के टाइम पे जब भी कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है, किसी भी सेक्टर के अंदर साइन किया जाता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है क्लाइमेट को, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रीन प्रोजेक्ट जो है, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी एक नॉर्मल उस पर है, करेक्ट। सो उसी के ऊपर बात आई तो यस वहीं पे सुनील भारद्वाज जी कहते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम भारत के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आपके पास $500 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास बिल्कुल स्टैंड। इससे पहले उन्होंने ऑफ कोर्स जब भी कोई कंपनी या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आपके देश में अगर इन्वेस्ट करने आएगी, सो दे विल बी प्रेफरिंग फर्स्ट, सबसे बड़ी बात है ईज ऑफ द डूइंग अ बिजनेस। एंड यही बाटवाल जी ने अपने स्पीच के दौरान भी कोट किया कि यस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस टाइम पे भारत में जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सेट कर चुका है। अगर आप आते हैं देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है टाइम फैक्टर, कि ऐसा ना हो कि कोई पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही 3-3 4-4 महीने निकल रहे हैं। डन। सो दैट पर्टिकुलर थिंग कि जो भी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो वो आके आराम से स्मूथली काम कर सके। वैसे भी हर एक सेक्टर डिजिटलाइज हो ही चुका है, बट देन ऑल्सो, करेक्ट। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट है, वेंचर कैपिटल फंड्स है, प्रोजेक्ट ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, IPEF पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड with the sustainable infrastructure and the climate tech engagement tracks, करेक्ट। यहीं पे बात आई तो यस इन क्लाइमेट टेक ट्रैक तो 10 इंडियन स्टार्टअप्स, ठीक है, वो भी सेलेक्ट हुई कंपनीज जो कि डायरेक्टली बात करेंगे आप अपने जो आइडियाज हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजीज हैं, दे विल बी शेयरिंग एट पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल। एंड यस जब हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो उनका जो मेन बेस होगा किसी भी आइडिया का वो क्या होगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए वो हम अडेप्ट कर चुके हैं, वहां पे चीजें ना बदलें। मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक और चीज की है कि जो फोरम है, जो हम IPC की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी $2-3 बिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी कर चुका है इन द इंडो पैसिफिक एरिया, दैट इज अराउंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड उन्होंने भी अप्रूव किया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि है $900 मिलियन। एवरसोर्स क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स टू फंड विच विल वर्क, तो डायरेक्टली कोलैबोरेशंस के बाद हमें इतनी फंडिंग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। बात करें तो यस IPF पार्टनर करता है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप्स के साथ। एंड उसी के दौरान उन्होंने एक फंड जरूर लॉन्च किया, दैट इज द IPEF कैटालिटिक कैपिटल
फंड। अब ये जो फंड है ऑफ कोर्स ये क्या क्या करेगा, पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी के लिए इस फंड को बनाया गया है। सो कंसेशनल फाइनेंसिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू एक्सपैंड द पाइपलाइन ऑफ द क्वालिटी रेजिलेंट इंक्लूसिव, मींस जो भी हमारी ट्रेनिंग पर्पस हो सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस हो सकता है, फाइनेंसिंग के लिए हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर फंड को उसी चीज के लिए यूज किया जाएगा एंड दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द क्लीन एंड द ग्रीन इकोनॉमी। एंड किसको सपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट्स जो कि एमर्जिंग है या अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म इन द इंडिया, करेक्ट। अब फंड्स जो फाउंडिंग सपोर्टर्स है जिस पर्टिकुलर फंड की भी हम बात करें, सो वी डू हैव द ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया एंड द यूएस। प्लान है $33 मिलियन का इनिशियल ग्रांट एंड उसके बाद सोचा ये जा रहा है किसी पर्टिकुलर फंड को $3.3 बिलियन तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ लेके जाया सके। डन। कोलेशन ऑफ इन्वेस्टर्स जो है हमारे पास इंक्लूडिंग सिंगापुर के जो तेमासेक एंड जीआईसी, सो दे आल्सो कमिटेड कि $25 बिलियन वो डालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो भी इमर्जिंग मार्केट्स रहेंगी, बिकॉज ये हमें यही तो हमारे इंडिया का भी था और ये कंपनी की जो ये पर्टिकुलर फोरम है उसका भी यही कहना था कि यस वी हैव टू इन्वेस्ट इन एंड साइनिंग ऑफ एन ऑफटेक एग्रीमेंट बिटवीन द सेमकॉप ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया, क्यूशो इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी ऐसा फोरम होता है, सो इट्स नॉट अबाउट दी उसी के रिलेटेड, लेकिन हाँ कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, काफी ज्यादा चीजें उस पर डिस्कस किया जाता है रादर देन वो जो पर्टिकुलर मीटिंग पे, तो वो तो एक मेन एम है ही है, लेकिन उसके लिए साथ में सॉल्यूशंस भी लोग साथ में एक सोच कर और एग्जीक्यूट करे भी जाते हैं। सो उसी पे बात हो रही है कि एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, डन। एंड एक और चीज, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ 200 KTPA ग्रीन एमोनिया, ठीक है, जो एक सोचा गया ग्रीन एमोनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम इंडिया टू जापान। एंड एग्रीमेंट एम क्या है इसका कि एक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। सो यस ये सब चीजें फ्रॉम द टूटिकोरिन पोर्ट से ये जाएगा जापान के लिए, तो यस ये पर्टिकुलर चीज उसके अंदर साइन हुई। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आप जानते हैं, डन, उसके ऊपर भी बात हुई कि कैसे उसको फर्दर एग्जीक्यूट किया जाए। बेसिकली बात किया जाए तो ये जो फोरम है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडियन कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, ताकि फंडिंग और ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए आप अच्छे से कोलैबोरेट कर सकें। डन। सो यस दिस वाज द होल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फोरम। आईपीएफ 14 मेंबर्स का ब्लॉक है, इंडिया ऑल सब में मेंबर है सिवाय ट्रेड के, डन। एंड ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज बताई गई। देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भारत है दैट इज ऑलरेडी इन द डेवलपिंग फेज, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं कि लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ईवीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर वी कैन हैव अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करेंगे उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।